और ध्यान दें, अब हम लोग भागवत के 10वें स्कंद के उत्तरार्ध में जा रहे हैं। 10वां स्कंद को 2 भाग में बांटा गया है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। तो पूर्वार्ध की कथा यहाँ तक विराम लेती है। अब हम लोग उत्तरार्ध में जा रहे हैं। उद्धव जी संदेशा गोपियों का संदेश लेकर आए, भगवान को सुनाया। भगवान प्रसन्न हो गए कि जिस लिए मैंने भेजा था उद्धव को, उद्धव के जीवन में वो प्रेम आ गया। अब उत्तरार्ध में परीक्षित ने सुखदेव जी से प्रश्न किया। सुखताल में सब हाथ जोड़िए, क्या कहा? अस्ति कंसस्य महिष्यो परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव अब ये बताइयो कि भगवान ने जब कंस को मार डाला तो इसकी जो दोनों पत्नी थी वो फिर कहाँ गई, इसको बताइए। तो ध्यान देना सब, कंस की कितने पत्नी? 2, जोर से बोलिए। 2 पत्नी कंस का। नाम क्या सब था? एक का नाम था अष्टि, जोर से बोलिए, क्या नाम था? और दूसरे का नाम था प्राप्ति, जो क्या नाम था? प्राप्ति। अष्टि प्राप्ति कंसस्य महिष्यो भगवान स्वयं। गुरुदेव कंस की वो दोनों पत्नी अष्टि प्राप्ति कहाँ गई? सुखदेव जी कहते, राजन वो दोनों रोते बिलखते अपनी पिता के पास गए। बोले तो इस दोनों के पिता कौन थे? बोले वही जरासंध। तो कंस के ससुर कौन हुए? जोर से बोलिए। जरासंध। ये दोनों जरासंध की बेटी थी, अष्टि और प्राप्ति। इसका माने तो समझ में नहीं आया सबको, इसका माने समझिए। संस्कृत में अष्टि माने होता है ना। तो जब आपको लगे कि 10 रुपया तो जेबी में है, 10 रुपया तो जेबी में है, लेकिन जब मन हो कि ये 10 का 20 हो जाए और प्राप्ति माने 10 का 20 हो जाए, तो समझना आपके हृदय में कंस की पत्नी आ गई। यही है कंस की पत्नी। कितनी बुढ़िया के गठरी में 1 रुपया रहता, लेकिन चलते समय यहाँ रहता 2 रुपया हो जाए। ऐसी भावना हृदय में आए कि 10 का 20 हो जाए, 50 हो जाए, 100 हो जाए, तो समझना आपके हृदय में कंस की पत्नी आ गई है। भागवत कहता है कि भगवान ने आपको जो दिया है उसमें प्रसन्न रहो, प्रभु का भजन करो। दोनों हाथ उठा के एक बार, मुझे तुमने